मृदु भाषा, हंसता चेहरा, दिव्यता से भरपूर जिनका चेहरा। कई लोग ऐसे होते हैं उनको चेहरे पर मेकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसकी मुस्कुराहट वही उनकी मेकअप हो जाती है। बहुत हृदय से को कह रहा था कि आपकी मुख की मुस्कुराहट ये आपका जीवन की सबसे बड़ी दिव्यता है। हर स्थिति में प्रसन्न रहना, हर स्थिति में मुख पर मुस्कुराहट रहना, ये बहुत बड़ा सद्गुण भी है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहो। आपके जीवन में क्या हो रहा है, कितनी विपरीत स्थिति है, बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। અને ગુજરાતીમાં કહું તો જીવનમાં હિમાલય પહાડ જેવું દુઃખ હોય, પણ હિમાલય પહાડનો દુઃખ છે પીગળી જશે। તેથી જીવનની દુઃખોની વાતો કોઈને કહેવી નહીં। કોઈ પણ જીવનમાં ગહેરા ભરેલું દુઃખ હોય એ કોઈને આગળ તેનું વર્ણન ન કરવું, અને જીવનની મજબૂરી કોઈને ન દેખાડવી। કારણ કે દુનિયામાં મજબૂરીમાં મદદ કરનારા માણસો ઓછા છે, આપણી મજબૂરીમાં આપણો લાભ લેનારા માણસો વધારે હોય છે। એટલે જીવનની કાંઈ પણ મજબૂરી હોય કોઈ દિવસ કોઈને નહીં દેખાડવાની। જીવનની ઘણી વાતો એવી હોય છે રસ ભરેલી હોય, રહસ્ય ભરેલી હોય છે, એ બીજાને કહેવાની જરૂર નથી। જરૂર ક્યારેક કોઈ સહન ન થતું હોય તો પૂરા રે મળે તો રાવું રેડીએ, ન કરીએ અધૂરિયાને દિલડાની વાતો। અધૂરા માણસોને ન કહેવાય। જીવનનું રાજ, જીવનનું રહસ્ય આપણી પાસે રહે ત્યાં સુધી એ સલામત છે, સુરક્ષિત છે। જીવનનું રહસ્ય, જીવનનો રાજ અથવા બિઝનેસની મોનોપોલી જો બીજાની પાસે પહોંચી ગઈ, આપની ફોર્મ્યુલા બીજા પાસે પહોંચી गई तो ये योग्य नहीं। इसलिए जीवन की बहुत सारी बातें आपके पास हैं। दीवाल को भी कभी कभी कान होते हैं, दीवाल भी सुनती हैं, इसलिए कभी नहीं। और हमने तो बहुत बार कथा में कहा, आपके हृदय में मातृभक्ति हो, पितृभक्ति हो, गुरु भक्ति हो, इष्ट भक्ति हो, देव भक्ति, हमारी पहली भक्ति राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। जिन राष्ट्र में हम रहते हैं, जिन राष्ट्र में हम हमारा जीवन निर्वाह चला रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण, ये राष्ट्र के प्रति हमारा भाव बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत बार हम कथा में कह चुके हैं। गुजराती में कहूँ तो કોઈની દેહની રક્ષા કરવા માટે રક્તદાન કરવું જોઈએ, દેશની રક્ષા કરવા માટે મતદાન કરવું જોઈએ। રક્તદાન પણ ગુપ્તદાન હોય છે અને મતદાન પણ ગુપ્તદાન જ હોય છે। આપણે મત કોને આપ્યો છે એને આપણને જ ખબર હોય છે, અને રક્ત આપણે આપ્યું છે એ તો આપણને ખબર છે, ખબર નહીં કોને મળ્યું છે। બંને ગુપ્તદાન છે। તેથી જીવનમાં આપ તંદુરસ્ત है तो जरूर रक्तदान करें, અને चुनाव आने पर देश की रक्षा के लिए जीवन का मूल्यवान समय निकालकर जरूर मतदान करना चाहिए, क्योंकि देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ है। मेरे बहुत सारे शहीदों ने योगदान दिया होगा, जीवन का बलिदान दिया होगा। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
श्याम तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। आपके पास है तो ऐसा कर सकते हैं। बने लबे सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेरी बन के आ जाता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। दिशा दिशा में गूंज रहा भारत माता का जयगान। भारत का संदेश विश्व को, मानव मानव एक समान। जो जग के कण कण में रहता, सब प्राणी उसकी संतान। भारत का संदेश विश्व को, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, देश प्रेम, देशभक्ति। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशिकायो। नमस्ते 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 नमस्ते। जननी जन्मभूमि, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। देश में हमारा जन्म हुआ, जिसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण का नाम है। हरे राम हरे कृष्णा। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे में प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा और स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जय जवान। छोड़ कर तेरी जमी को ऋषियों का
का देश है, कृषियों का देश, एक खेडूतों का देश है, एक किसानों का देश है। हमारा देश किसान खेती प्रधान देश है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बात बहुत सुंदर कही है, जो कोई किसान अपने खेत में अन्न उगाता है, वो किसान कोई उपासना, कोई साधना, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई अर्चन न करे तो वो किसान परम गति का अधिकारी है, क्योंकि उसके लिए यज्ञकुंड अग्नि प्रज्वलित करके नहीं, उसका यज्ञकुंड, उसका खेत, उसका यज्ञकुंड है। जो कि अन्न उगाना वो सबसे बड़ा उपकार है। अन्न नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं, अन्न समा प्राण है। इसलिए खेती करना बहुत आवश्यक है। और मैं गौरव से कहता हूँ, मैं कथा वक्ता तो हूँ, लेकिन इससे पहले मैं खेडूत भी हूँ, कर सकता हूँ। गौपालन के लिए कोई भी हो, गाय का चेहरा देखकर मैं जो पता लग जाता है गाय को कुछ तकलीफ है। बहुत लोगों को ये वारसा नहीं मिलता। हर एक हमारी खानगी बात मैं कहना चाहता हूँ, माइक में खानगी बात कहता हूँ। मैं जब 12वीं कक्षा मैंने पास कर ली, बाद में जहाँ जहाँ मिलिट्री की भर्ती थी वहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था। मैंने बहुत इंटरव्यू दिया। मिलिट्री में मुझे जाना था, मेरी बहुत इच्छा थी बंदूक चलाने की, लड़ने झगड़ने का। चूँकि मैं तो 10 नाम हूँ, हमारे में क्षत्रियों का बहुत सद्गुण रहता है, हमारे में ब्राह्मणों का भी रहता है, और क्षत्रियों का 2 सद्गुण हमारे में बहुत अधिक रहता है। तमोगुण की मात्रा अधिक रहती है। लेकिन कहीं भर्ती में मुझे प्रवेश नहीं मिला। बाद में अर्धलश्करी दल में गया, SRP, CRP, ऐसे बहुत सारे। बाद में छेले आखिर तो मैं पुलिस में भी इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन इस सभी जगह पर एक ही जवाब मिला, आपकी ऊंचाई आधा इंच कम है। ये आधा इंच मेरी ऊंचाई कम, ये कथा क्षेत्र में चल गई। और देश के प्रति हमारा आदर था, देश के प्रति हमारा प्रेम था। तो हमारा देश ये ऋषियों का देश है, हमारा देश कृषियों का देश है। कृषि मतलब खेडूत, इसलिए किसानों का आदर करना चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब मुझे मिले थे, कथा में आए थे, भूपेंद्र भाई पटेल। तो मुझे वो कह रहे थे कि बापू सब खेडूतों को कहिए कि ऑर्गेनिक खेती करे, कोई दवाई का प्रयोग न करे। मैंने साहब को कहा, मैं तो साहब क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी 4:30-5 बजे सब्जी मंडी में आप आओ, आपको पता लगेगा किसानों का कितना शोषण हो रहा है। बाजार में जो सब्जी बेची जाती है वो कितनी महंगी है। और किसान खेती करके मेहनत करके जो सब्जी पकाते हैं, कपड़े भी ठीक से नहीं होते। रात को 1-2 बजे आ जाते हैं मार्केट में सब्जी लेकर, बाद में उनके पास से सब्जी कैसे खरीदी जाती है, इनमें से किसी ने देखा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मुफ्त में खरीदे जाते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। मैंने कहा एक साहब फिश को रेट करिए। और इतने किसानों का शोषण हो रहा है, तो मैं कैसे कहूँ किसानों को। और विदेशों में जो किसानित करते, जो खेती करते हैं, उनको सरकार की ओर से बहुत सारी सहायता तो सही, लेकिन सरकार की ओर से बहुत सारा सम्मान दिया जाता है। मैंने कहा मेरे भारत देश में बहुत सारी कमी है किसानों के लिए। अब तो ठीक हुआ, पहले तो मेरे खेत में पानी पिलाने के लिए रात में लाइट देते, रात में पावर देते थे, दिन में पावर ही नहीं आता। पूरी रात जागना पड़ता था, एक तो शेर का डर, सिंह का डर, और खेत में पानी अंधेरे में। अब थोड़ा सा इस सरकार ने ठीक कर दिया कि किसानों को दिन में इलेक्ट्रिक पावर दिया जाए तो खेती ठीक से हो सके। अब ठीक हो रहा है। बहुत कठिन है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। नौकरी कौन करता है? कोई नहीं करता। बुद्धिजीवी व्यक्ति बिजनेस करता है, अति बुद्धिजीवी व्यक्ति किसानित करता है। खेती करना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए बहुत 26 जनवरी की शुभकामना देते हुए आइए